रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत हुई। मतलब एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है, वो 5 लेटरबाज जजेस हैं जिनकी सीनियरिटी का इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। एक तो उस मामले पर समाअत हुई और आज की समाअत में क्या हुआ उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज सानिया 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके मुकदमात की भी समाअत हुई। दो बेसिकली मुख्तलिफ मुकदमात थे। एक तो GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत का मामला था, और दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ की जो एक सनम जवेद हैं, मैं आप उसको मुझसे बेहतर जानते होंगे, उसके भी मामले पर समाअत हुई। तो पहले हम शेख रशीद के मामले की मैटर को देख लेते हैं। GHQ हमला केस से मुतल्लिक शेख रशीद ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरीयत की दरख्वास्त दायर की हुई और कहा है कि जी मुझे बरी कर दें, ठीक है, बरी कर दें। अब ये उसका मामला है। अभी इस मामला पर केस चला नहीं है, तहकीकात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो मौसूफ आ गए हैं कि जी मुझे बरी किया जाए। तो पंजाब हुकूमत ने बेसिकली जो बेंच था वो जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, और पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की अपील पर अदालत से मोहलत तलब कर ली कि हमने शवाहिद देनी है। और यही उन्होंने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स है, जो हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स में भी इनकी ज़मानतों के मामलात थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी ज़मानतें दे दी और उस टाइम शवाहिद नहीं देखे। तो ये इससे बेहतर है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अगर शवाहिद देख ले और देख ले कि शेख रशीद उसमें मुलव्वस है नहीं है, फिर उसके बाद जाके फैसला करे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत की के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उसकी कोर्ट ने सरजनिश की है। उन्होंने कहा है कि आप जो है वो इस तरीके से इल्तवा नहीं मांग सकते, इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्ज़िम के इंतकाल पर ही मिलेगा। ये नहीं है कि शवाहिद जमा करानी है, आप अपनी तैयारी पूरी रखा करें। तो बहरहाल स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ मुल्ज़मान के इतराफ़ी बयानात पेश करने हैं, उन बयानात की रोशनी में अदालत फैसला कर ले। तो जस्टिस हाशिम खान काकड़ जो हाल ही में 26वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं, उन्होंने कहा कि जो है वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ क्या शवाहिद है। तो वकील शेख रशीद ने कहा कि जिन इतराफ़ी बयानात का हवाला दे रहे हैं वो फाइल का हिस्सा हैं। तो हाशिम काकड़ ने कहा खुद का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, शेख रशीद 50 मरतबा MNA रह चुका है। वैसे 50 मरतबा क्या MNA रह चुका है? मुझे तो नहीं लगता। इतनी तो हमारा पार्लिमान का वो नहीं है कि जो आप देख लें कि इतनी तो मुद्दत नहीं है। अगर 3-3 टर्म भी लगा ले तो 150 बनते हैं कि 150 साल, ऐसा नहीं है। अभी तो मुल्क को बने हुए इतना अरसा हुआ है, तो 50 मरतबा इसमें कुछ तो वो क्या नाम है अपना मार्शल लॉ भी थी, मार्शल लॉ भी थी जिनमें असम्बलियों का वजूद नहीं था, तो 5 मरतबा कह देते तो समझ आती थी। अब जज साहब ने कहा 50 मरतबा MNA रह चुके हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं जी शेख रशीद बुजुर्ग आदमी है, कहाँ भाग कर जाएगा। ये जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कहा। हाशिम खान काकड़ साहब आप बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, बिल्कुल आपने बात ठीक की है, बुजुर्ग तो हैं, लेकिन ये आपने कभी शेख रशीद की जो है आपने ज़बान चेक की है? ये जिस तरीके से बकवास करता है कि क्या किसी बुज़ुर्ग को ज़ेब देता है कि इस जैसी घटिया ज़बान इस्तेमाल करे ख़वातीन के बारे में उसने जो अल्फाज बयान किए। मैं हाशिम खान काकड़ साहब, आप इसका जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक बयान उठा के देख लें। ऐसे लोगों की तो ज़बान बंदी होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं जी बुज़ुर्ग आदमी है, वो बुज़ुर्ग ज़रूर है, तो क्या तो बुज़ुर्गी में तो बस मैं क्या कहूँ अब शैतान भी अगर कोई बुजुर्ग आ जाए तो उसकी बुजुर्गी की वजह से उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो ये हाशिम खान काकड़ साहब को सोचना चाहिए। जी बुजुर्ग है तो उसकी ज़बान चेक करें, उसके बयानात चेक करें। उसको तमीज़ नहीं है, उसको शऊर नहीं है, उसको बात करने का तरीका नहीं है। ठीक है, आपने तो कहा 50 मरतबा रह चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम वो 5 मरतबा मैंने रहा होगा। तो आप देख लेंगे कि ऐसे शख्स जो हैं वो असम्बली में आने के लायक भी हैं या रहें। हम अपनी नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि क्या ऐसे घटिया लोग जो हैं वो हमारे लीडर हैं?
तो ये तो सोचना चाहिए था जो है वो जस्टिस हाशिम खान काकड़ को भी इस तरह के बयान वो रिमार्क्स देने से पहले कि शेख रशीद जैसे शख्स की साइड लेना बस अब मैं क्या कहूँ। तो बहरहाल बादशाह हैं, जज भी जो भी कहें। तो बहरहाल वकील शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत मोहलत खुद मांगती है और इल्ज़ाम फिर अदालतों पर और मुल्ज़मान पर लगा देती है। हाशिम खान काकड़ ने कहा कि ये अदालत जो है सिर्फ कानून के मुताबिक ही फ़ैसला होगा, चाहे वो ज़मीन गिरे या आसमान फटे। हमें किसी से कोई खौफ, हमें किसी से कोई वो नहीं है, हमने कानून से हट कर कोई फ़ैसला नहीं करना। शेख रशीद के वकील सरदार रज़ाक ने कहा कि इसी हफ्ते ही समाअत मुकर्रर कर दी जाए। तो हाशिम खान काकड़ ने कहा आइंदा हफ्ता मुकदमा लग जाएगा, इसकी परवाह ना करें। जस्टिस हाशिम काकड़ सर में 3 रुकनी बेंच ने ये मामले पर समाअत की है। तो शेखे का मामला तो मैंने आपको बता दिया, अब आप जज साहब के रिमार्क्स आपको बता दिए, फैसला आप खुद कर लेना, ठीक है, कि क्या इस मामले पर फैसला आएगा। अब आते हैं वो मसूफ़ा, क्या नाम है उसकी, सनम जवेद, वो भी इंतहाई गिलाजत भरी उसकी ज़बान है। मैंने उसके बयानात सुने हैं, उसके ट्वीट देखे हैं। मतलब है ये वो खतून है कि जिसको इतना भी लिहाज नहीं है कि एक औरत को, एक लड़की को, एक खतून को इस तरह की घटिया ज़बान ज़ेब नहीं देती, और वो भी दूसरी ख़वातीन के बारे में। मरियम नवाज़ के बारे में इसने जो नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल इस मुलज़मा का भी 9 मई से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई, और यहाँ पे जो है वो जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कहा कि जो है इसके मामला तो वो जो है वो भेज दिए गए हैं 4 माह वाले के 4 माह में जो ट्रायल होना है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को। तो इस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम तो रिमांड के ख़िलाफ़ यहाँ पे आए, हम तो रिमांड लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। उन्होंने कहा कि मुलज़मा जो है वो रिमांड के ख़िलाफ़ गई थी हाई कोर्ट में कि मेरा जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है वो मुलज़मा को मुकदमे से ही बरी कर दिया, मुकदमा ही ख़त्म कर दिया। ये होता है कंप्लीट जस्टिस 187 कि आप जाते कोई और दरख्वास्त लेके हैं और अदालत उठा के मुकदमा ही बाहर फेंक दे। यहाँ पे जिस तरीके से पीटीआई आई थी मखसूस नशिस्तों के लिए, तो अदालत ने, पीटीआई नहीं आई थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल आई थी मखसूस नशिस्तों के लिए, तो सही मंसूर अली शाह ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी साइड पे फेंक दिया और कंप्लीट जस्टिस करते हुए सारी सीटें जो है वो पीटीआई को दे दी थी। ये है कंप्लीट जस्टिस। तो हाई कोर्ट ने भी ये कंप्लीट जस्टिस करते हुए जो है वो समाअत कर रही थी रिमांड के खिलाफ, लेकिन वो पूरा मुकदमा भी उन्होंने जो है वो मलियामेट कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये वकील ने कहा कि आप खुद देख लें कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कहा कि हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है, वही मंसूर अली शाह वाली बात, 187 वाली बात कि वो ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा समोटो का इख्तियार नहीं है, उसके पास जो मामला है उस पर वो समाअत करेगी ना, ये नहीं है अपने तौर के ऊपर जो है वो मावराए आइन चली जाए या मावराए कानून चली जाए। या मैं इसको आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने किया था, उनके पास मामला कुछ और था, लेकिन उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की जो है वो मुस्तकबिल में भी अगर कुछ केस होगा तो उसमें भी जमानतें मंजूर होती हैं। तो ये है हमारी अदालतों के हाल। तो वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि हाई कोर्ट ने समोटो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट के पास समोटो के इख्तियारात भी होते हैं। सलाहुद्दीन ये कह रहे, उन्होंने कहा कि अब सलाहुद्दीन भी तो वही, बस मैं क्या कहूँ। तो बहरहाल हमने हाई कोर्ट में रिमांड के साथ बरियत की दरख्वास्त भी दायर की थी। वकील सनम जवेद ने कहा, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा आपको 1 साल बाद याद है कि मुलज़मा ने जुर्म किया है। भाई इश्तियाक इब्राहिम साहब, सॉरी जज साहब, ये तो उस टाइम भी ये दरखास्तें देते रहे, सारा कुछ करते रहे, जुर्म क्या, शुरू से इसको कैद में भी रखा रहा, आपकी अदालतों ने इसको रिलीव किया। अब आप पंजाब हुकूमत पे तो मलबा ना डालें ना, क्या पता कल आपको मेरा या किसी के नाम भी 9 मई के मुकदमात में शामिल करें। इश्तियाक इब्राहिम साहब ने ये कहा। उसके बाद हाशिम खान काकड़ ने कहा कि शरीक मुलजिम के इतराफ़ी बयान की कानूनी हैसियत क्या होती है आपको भी मालूम है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक कह रहे हैं जज साहब आप भी। अच्छा, इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ही ना बोलें तो ठीक है, सही ना बोलें तो बेहतर है। वैसे बहरहाल अदालत ने इस मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। अब ये 2 मामलात मैंने आपको बताए हैं 9 मई से मुतल्लिक। अब आप खुद देख लें कि क्या कुछ हुआ है। अब 9 मई से तो किसी को इनकार नहीं है, जिस तरीके से हुआ जो कुछ हुआ तो उससे तो इनकार नहीं है, लेकिन हमारी अदालतें जो है वो इन मुल्ज़िमों से इनकार कर रही हैं और इनको रिलीफ दे रही हैं। ये असल मामला है। बात यह है 9 मई हुआ, उसको नहीं झुटला सकते, कोई भी नहीं झुटला सकता, मोज़े जज साहब भी नहीं झुटला सकते। लेकिन
जब 9 मई के मुलजमान को कटहरे में लाया जाता है ना, तो ये अदालतें उनको रिलीफ दे देती है। बस इतनी सी कहानी है। अब आप खुद समझ सकते हैं, तभी फैसला हुआ कि 9 मई के जो मेन मुलजमान हैं उनको मिलिट्री में ट्रायल किया जाए, लेकिन वो भी अब शायद अदालतें ना दें। बहरहाल अदालतें हैं, हम क्या कह सकते हैं। तो ये अहम मामलात थे। अब आते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाले मामले पे। उस पर क्या हुआ, तो बहरहाल वीडियो बड़ी हो गई है, उस पर अलग सी एक वीडियो बना देंगे। मैं आपसे माजत करता हूँ, तो ये 10 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फिलहाल ये 9 मई के मुलजमान पे ही हम फोकस रखते हैं। एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।